माँ सीरियल तपिश की आने वाली एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। क्या शाजिर की मोहब्बत इसे कब्र तक ले जाएगी? क्या नबील की साजिशें शाजिर की जान ले लेंगी? क्या नबील का असल चेहरा शिफा के सामने आ जाएगा? तो जैसा कि शादी के अगले ही दिन शिफा को ससुराल में ताने मिलेंगे तो शाजिर सब के सामने शिफा की ढाल बनकर खड़ा हो जाएगा, मगर यही बात नमीरा को मज़ीद भड़का देगी। नबील जायदाद और शिफा दोनों को हासिल करने के लिए शाजिर के खिलाफ एक ऐसी चाल चलेगा कि शिफा को भी इस पर शक होने लगेगा। लेकिन शिफा नबील के जाल में बिल्कुल भी नहीं फंसेगी। वो शाजिर को भी नबील के इरादों से आगाह कर देगी, लेकिन फिर भी शाजिर पर एक ऐसा हमला होगा जिसमें शाजिर को अचानक गोली लग जाएगी। क्या शाजिर की जान बच जाएगी? क्या नबील अपनी चाल में कामयाब हो जाएगा? ये सब कुछ हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। जैसा कि नाजरीन आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे, जैसा कि शाजिर और शिफा की शादी तो हो गई, लेकिन अब बिला वजह का स्यापा शाजिर के गले पड़ गया। एक तरफ शाजिर की मोहब्बत के सातों आसमानों पर उड़ रहा है तो दूसरी तरफ सारे का सारा ख़ानदान जल भुनकर कबाब हो रहा है। शादी की पहली ही सुबह जब शिफा नाश्ते की टेबल पर आकर बैठती है, नमीरा शिफा से कहती है, शादी की पहली सुबह तो खाना दुल्हन के घर से आता है, क्या तुम्हारे घर से नाश्ता लाने का कोई रिवाज नहीं? शिफा जब नमीरा की बातें सुनती है तो इसे कोई जवाब नहीं देती, क्योंकि अब तो एक निवाला भी शिफा के मुंह से उतरने वाला नहीं। शिफा तो नाश्ता अधूरा छोड़कर ऐसे ही उठती है और चली जाती है जैसे किसी ने मुफ्त के खाने पर चालान काट दिया हो। लेकिन हमारा शाजिर भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं था। इसने फ़ौरन हीरो वाली एंट्री मारी और अपनी बहन नमीरा को साफ साफ बोल दिया कि आपको मसला क्या है, आपको शिफा के सामने ये सब कुछ बोलने की ज़रूरत ही क्या थी? देखा ना, वो अब नाराज़ होकर चली गई। शाजिर नमीरा से कहेगा, आपको शिफा के साथ इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। देखा था ना वो किस तरह से उठकर गई है, जिस पर नमीरा को भी गुस्सा आ जाता है। उल्टा शाजिर ही को कह देती है, अगर तुम्हें इतनी ही फ़िक्र हो रही है अपनी बीवी के, इसके साथ तुम भी चले जाओ। तो इस बार शाजिर खामोश नहीं रहता, बल्कि सख्त लहजे में कहता है, शिफा अब इसकी बीवी है और अगर घर में से किसी ने इसके साथ दोबारा बदतमीज़ी की या इस तरह से पेश आया तो वह इसे कभी भी माफ़ नहीं करेगा। और अगर किसी को शिफा के साथ मसला है तो वह अपना सामान समेटे और यहाँ से चला जाए। नबील जो कि बैठा हुआ ये सारा मंजर देख रहा था, नबील को शिफा की बेइज्जती पर गुस्सा नहीं आ रहा होता, बल्कि इसके जहन में तो कुछ और ही चल रहा होता है, क्योंकि नबील पहले ही शाजिर की जायदाद हासिल करने के लिए प्लानिंग कर रहा होता है। और अब मुझे लगता है कि इसे एक मौका नज़र आ गया है, शायद एक तीर से दो शिकार हो सकते हैं। तो जैसा कि नाजरीन नबील यहाँ पर ऐसे ही बैठा हुआ है जैसे कोई बिल्ली दूध की रखवाली कर रही हो। शाजिर यहाँ पर अपने डैड से कहेगा कि वो अपना अच्छा सा रिसेप्शन करना चाहता है और आज के दिन सब लोगों को पता चल सके कि शिफा इसकी बीवी है। वो अपनी शिफा को सब लोगों से इंट्रोड्यूस कराना चाहता है। तो यहाँ पर तैमूर अली खान अपने बेटे का एक अच्छा सा रिसेप्शन, इन दोनों का रिसेप्शन होता है। सब लोग बहुत खुश होते हैं, लेकिन नमीरा और नबील जल भूल कर राख हो जा रहे होते हैं, जबकि शाजिर की खुशी तो सातवें आसमान पर होती है। शिफा का हाथ अपने हाथ में लेकर वो इस तरह से आ रहा होता है जैसे कोई परी मिल गई हो और उसकी दिली ख्वाहिश पूरी हो गई हो। इसमें कोई ख़ास खुशी शिफा को नज़र नहीं आ रही होती, इसीलिए वो खामोश और बेदिल होती है। जब शिफा अपने कमरे में आती है और शाजिर कहता है, क्या तुम मुझसे खुश नहीं हो? शिफा कहती है, मैं तुमसे खुश नहीं होती और ना ही तुम्हारे साथ कभी खुश रह सकती हूँ। तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया, मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। जिस पर शाजिर कहता है, मैं तुमसे मोहब्बत की है और तुम्हें अपना लिया, इसमें मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। क्या शाजिर शिफा से कहता है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, तुम मेरी मोहब्बत को अपना लो, देखना मैं तुम्हें बहुत खुश रखूँगा, इसीलिए मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता था, बस मैंने तुम्हें माँ से छीन लिया। जबकि दूसरी तरफ शिफा नाराज़ खड़ी होती है। इसकी बहन नमीरा भी कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती शिफा को बातें सुनाने का। तभी शाजिर भी इसके पास आता है और शिफा को इस तरह से देख कर कहता है कि शिफा तुम्हें क्या हो गया है, इतनी परेशान क्यों खड़ी हो? किसी ने कुछ कहा है तो मुझे बताओ, मैं उनका बुरा हशर कर दूंगा। यहाँ पर शिफा शाजिर से कहती है, एक तो मुझे तुम्हारी और तुम्हारे घर वालों की समझ नहीं आती। तुम दावा करते हो कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो और मुझे बेइज्जत करते हो, मुझे बर्बाद कर दिया, जबकि तुम्हारे घर वाले मुझे पसंद नहीं करते, फिर भी मुझे इस घर में लेकर आ गए। एक तुम्हारी आपी है जिन्हें पता ही नहीं मुझसे क्या अल्लाह वास्ते का बैर
अफेयर है, वो हर वक्त मेरे पीछे पड़ी रहती हैं, मेरे खाने पीने उठने बैठने हर चीज़ पर उनको एतराज़ है, पता नहीं वो मुझसे क्यों नफ़रत करती है। शाजिर कहता है कि नहीं, आप ही ऐसी नहीं है, मैं उन्हें समझाने की कोशिश करूँगा। जब भी शिफा शाजिर से कहती है तुम और तुम्हारी फैमिली मुझसे क्या नफ़रत करोगे, मुझे तो तुम्हारे हर उस रिश्ते से नफ़रत है जो तुम्हारे सबसे ज़्यादा करीब है। मैं तुम्हारी बहन, तुम्हारे बाबा सबसे नफ़रत करती हूँ। जिस पर शाजिर कहता है क्या तुम इस तरह करोगी अब मुझे जलील करने के लिए। मुझे यहाँ पर यही लगता है कि शिफा समझती है कि शाजिर ने इससे मोहब्बत की वजह से शादी नहीं की, बल्कि ये इसका जुनून और ज़िद थी। वो शाजिर से सवाल करती है, शाजिर से समझाने की कोशिश करेगा, लेकिन शिफा के दिल में पहले ही शक पैदा हो चुका है। शिफा गुस्से में शाजिर से कहती है अगर मुझे कभी मौका मिला ना तो वो शाजिर की जान भी ले सकती है। शाजिर भी सुनकर हैरान हो जाएगा और वो सीधा अपने कमरे में जाएगा, वहाँ से अपनी पिस्टल लेगा और लेकर शिफा के पास आ जाएगा। वो अपनी पिस्टल शिफा के हाथ में थमा देगा और शिफा की आंखों में आंखें डालकर कहेगा अगर तुम्हें वाकई ही मुझसे इतनी नफ़रत है तो पीछे से वार मत करना बल्कि सामने से करना। शिफा पिस्तौल तो पकड़ लेती है मगर इसके हाथ कांप रहे होते हैं, वो शाजिर को मारने के काबिल नहीं होती। और यहाँ पर शाजिर कहता है कि मैंने, शाजिर सुल्तान ने तुमसे सच्ची मोहब्बत की और अगर तुम मुझे बदले में नफ़रत देना चाहती हो, मौत देना चाहती हो तो सामने से देना। यहाँ पर शिफा के हाथ तो काम जाते हैं, लेकिन शाजिर जितनी मोहब्बत शिफा से करता है इतनी ही शिफा शाजिर से नफ़रत करती है। इसी नफ़रत के बावजूद भी शिफा शाजिर की जान नहीं ले सकती। शिफा शादी तो कर लेती है शाजिर के साथ कि वो उसकी मजबूरी थी, लेकिन वो इसके हाथों बार बार जलील और रुस्वा नहीं हो सकती कि तुमने मुझे हर किसी के सामने रुस्वा किया, मेरी ज़ात को निशाना बनाया, लेकिन वो पिस्टल फेंक देती है। और इसी तरह शिफा बेचारी के हाथ कांपने लगते हैं और उसकी समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। जबकि दूसरी तरफ यहाँ पर शाजिर शिफा को अपने गले लगाता है और उसे कहता है तुम्हें अब डरने की ज़रूरत नहीं, अब मैं तुम्हारे साथ हूँ, कोई भी तुम्हारे साथ बुरा नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पर शाजिर नहीं जानता कि नबील भी शिफा के ऊपर इसी तरह से नज़र रखे हुए है जिस तरह से कल शाजिर ने मास की बीवी शिफा के ऊपर नज़र रखी हुई थी। और अब मुझे यही लगता है कि शिफा कहीं ना कहीं शाजिर की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाएगी, क्योंकि वो इसकी बीवी है। इसीलिए वो सोचता है क्यों ना शाजिर को रास्ते से हटा दें। एक तरफ शाजिर की जायदाद है जो नबील के हाथ आ जाएगी, तो दूसरी तरफ शिफा है जिसके पास कोई नहीं बचेगा, तो वो शिफा को भी हासिल कर लेगा। तो जैसा कि नाज़रीन इस सारे ड्रामे में नबील को एक तरफ शाजिर की दौलत नज़र आ रही है, तो दूसरी तरफ इससे लगता है कि शिफा को अपने चक्कर में फंसा लेगा। मौसूफ फ़ौरन हमदर्द मामू बनकर शिफा के पास पहुंचेंगे और शाजिर के खिलाफ इसके कान भरने लगेगा। अब यहाँ पर शिफा से कहते हैं मुझे नहीं लगता कि शाजिर तुमसे मोहब्बत करता है, क्योंकि मोहब्बत में तो इज़्ज़त सबसे पहली सीढ़ी होती है। अगर वो तुम्हारी इज़्ज़त नहीं करा सकता तो मुझे नहीं लगता कि वो तुमसे मोहब्बत भी करता है। वो तुम्हें इस तरह से अपने घर वालों के सामने जलील ना होने देता, बल्कि तुम्हारे लिए कोई ना कोई स्टैंड तो उठाता। जैसा कि नबील अपनी ओछी हरकतों से बाज नहीं आता और वो शिफा के करीब होने की कोशिश करता है, इसके हाथ पकड़ना चाहता है और शिफा फ़ौरन वहाँ से भाग जाती है, क्योंकि वो नबील के इरादे उसे कुछ ठीक नहीं लगते। वो इसे एक दो कदम पीछे हो जाती है और इसे ये भी लगता है कि शाजिर के लिए भी ये कोई ख़ास फीलिंग नहीं रखता, बल्कि जायदाद पर कब्ज़ा करना चाहता है। पहले तो वो मास की बीवी होते हुए शाजिर के इस रवैये से तंग थी और ख़ुद को गैर महफूज समझती थी, लेकिन अब वो शाजिर की बीवी बनकर नबील का सामना नहीं करना चाहती। इसे नबील से भी कुछ अच्छी वाइब्स नहीं आती। लेकिन नाज़रीन मुझे यहाँ पर ऐसा ही लगता है कि नबील को अंदाज़ा हो जाएगा कि शिफा अब इतनी आसानी से हाथ आने वाली नहीं जितना कि इसने समझा था, और अब वो अपना तरीका बदलेगा और शिफा को शाजिर के ख़िलाफ़ भटकाने के बजाय शाजिर के ऊपर शक करने पर मजबूर कर देगा। शाजिर किसी से मोहब्बत करता है और ये मोहब्बत सिर्फ एक नाम है जिस पर वो इसका दिल आ जाए, ये चीज़ वो हासिल करना चाहता है, वो चीज़ इसकी ज़िद और जुनून बन जाती है, और जब वो इसे हासिल कर ले तो इसका दिल भर जाए वो इसे फेंक देता है। जबकि शिफा भी यही चाहती है। लेकिन नाज़रीन आगे चलकर होता ये है कि शिफा लॉन में बैठी होती है और नबील फ़ोन पर किसी से बात कर रहा होता है। नबील को ये मालूम नहीं होता कि शिफा भी लॉन में है, तो वो कहता है कि मैं जल्द अज जल्द शाजिर को मौत के घाट उतारना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मज़ीद मैं इनका कुत्ता बना रहूँ और इनका कारोबार संभालता रहूँ। मैं इनके कारोबार पर कब्ज़ा करना चाहता हूँ। और अब तो वो अपनी बीवी अपनी मोहब्बत को लेकर आ गया है, उसमें इस कदर गिरफ्तार है कि इसे और कुछ नज़र ही नहीं आता। मैं इसके गरूर और तकब्बुर को इसी तरह से चख
چکنا چور کر دوں گا۔ بس تم وقت اور ٹائم پر پہنچنا اور شاذر کو ٹھکانے لگا دینا۔ مجھے کل کی روشنی میں شاذر کا سایہ بھی نظر نہیں آنا چاہیے۔ شفا جو کہ وہاں پر بیٹھی ہوئی تمام باتیں سن رہی ہوتی ہے تو شفا کے پیروں تلے زمین نکل جاتی ہے۔ آخر یہ نبیل کیا کرتا پھر رہا ہے، اور وہاں سے وہ چلی جاتی ہے۔ لیکن شفا اس سب کے بارے میں شاذر کو پہلے ہی بتا دیتی ہے کہ تمہارا جو بہنوئی ہے وہ تمہارے لیے جان لینا چاہتا ہے، اس گھر پر تمہاری جائیداد پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، اسی لیے انہوں نے کسی سے تمہاری سپاری بھی دے دی ہے، وقت اور ٹائم بھی اسے معلوم ہے۔ شاذر کہتا ہے تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، ہم وہاں پر جائیں گے اور ان سے مقابلہ بھی کریں گے۔ وہ شفا کو تیار کرتا ہے اور پلاننگ کے مطابق شفا کو لے کر وہاں پہنچ جاتا ہے۔ سامنے نبیل کے بھیجے ہوئے بندے بھی ہوتے ہیں، شاذر پر حملہ کرتے ہیں، لیکن شاذر کے حملہ کرنے سے پہلے ہی وہ شاذر کو شوٹ کر دیتے ہیں اور گولی سیدھا شاذر کے پیٹ میں لگتی ہے۔ شاذر زمین پر گر جاتا ہے اور شفا کھڑی دیکھتی رہ جاتی ہے۔ آخر یہ سب کچھ کیا ہو گیا؟ نبیل واقعی ہی اپنی چالوں میں کامیاب ہو جائے گا؟ کیا شاذر واقعی ہی مر جائے گا؟ کیا شفا کا راستہ صاف ہو جائے گا؟ آخری وقت میں شفا شاذر سے ہمدردی کا ساتھ ساتھ محبت بھی ہو جائے گی؟ تو ناظرین ایسا ہی ہوتا ہے، شفا فوراً شاذر کو ہاسپٹل لے جاتی ہے اور وہاں پر جا کر اس کے تو آئی سی یو میں ہوتا ہے، اور شفا یہاں پر سب کو بتا دیتی ہے، تیمور علی خان کو اور نمیرہ کو، کہ یہ سب کچھ نبیل نے کیا ہے، کیونکہ نبیل نے اس نے یہ باتیں کرتے ہوئے سن لیا تھا۔ تب نبیل تو یہاں پر پریشان ہو جائے گا، جبکہ یہاں پر نمیرہ اپنے دونوں ہاتھ جوڑ کر کہے گی پلیز خدا کے لیے خاموش ہو جاؤ اور دعا کرو کہ شاذر کو کچھ بھی نہ ہو، اپنی پیشن گوئیاں مت کرو، اور میرا تو شک ہے کہ یہ سب کچھ تم نے کیا ہے۔ لیکن یہاں پر تیمور علی خان چیختا ہے اور کہتا ہے کیا تم لوگ خاموش نہیں ہو سکتے؟ شفا جو کہ ایک کونے میں پریشان بیٹھی ہوتی ہے اور شاذر کے لیے دعا بھی کر رہی ہوتی ہے۔ شفا کا مقصد کبھی بھی شاذر کی جان لینا نہیں تھا۔ تبھی نبیل وہاں پر آ جاتا ہے اور شفا سے کہتا ہے اگر تم میرے بارے میں سب کچھ جان چکی ہو اور اگر تم نے کسی کے سامنے اپنا منہ کھولا تو میں تمہیں بھی جان سے مار دوں گا۔ وہ شفا کو خاموش کروانے کی کوشش کرتا ہے، مگر اس مرتبہ شفا ڈرنے کے بجائے اس کے سامنے کھڑی ہو جائے گی اور کہے گی کہ تم نے شاذر کی جائیداد کے لیے اتنا بڑا کھیل کھیلا، لیکن اب تمہارا کھیل ختم ہونے والا ہے۔ نبیل کے چہرے کا رنگ بدل جائے گا، کیونکہ پہلی مرتبہ اسے محسوس ہوگا کہ شفا کو تو وہ اپنی چال کا مورا سمجھتا تھا، آج وہی اس کے خلاف سب سے بڑی گواہ بن چکی ہے۔ تو ناظرین یہاں پر کہانی ایک ایسے موڑ پر پہنچ چکی ہے جہاں شاذر کی زندگی اور نبیل کا مستقبل دونوں ہی شفا کے ایک فیصلے سے جڑے ہیں۔ اگر شاذر بچ گیا تو سب سے پہلے نبیل کا حساب ہوگا، اور اگر شاذر نہ بچ سکا تو شفا کی زندگی ایک بار پھر تباہ ہو جائے گی۔ لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شاذر کی موت کے بعد شفا کے لیے آسانیوں کا راستہ پیدا ہو جائے، معاذ اپنی غلطیوں کی معافی مانگے اور وہ شفا اسے معاف بھی کر دے، لیکن شفا دوبارہ کسی بھی شخص پر اعتبار نہیں کرے گی، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ معاذ اپنی غلطیوں کو ثابت کرنے کی کوشش کرے گا۔ آخر کار شفا اسے معاف کر دے گی، لیکن کبھی بھی وہ اپنے جیون ساتھی کے طور پر ایکسیپٹ نہیں کرے گی۔ تو ناظرین آپ کو کیا لگتا ہے، کیا شاذر بچ جائے گا یا نہیں؟ اس سب کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ پلیز کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔